सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान में 16 बार हराया और 16 ही बार जीवन दान दिया था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार दिल्ली पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया। वो बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उनकी 13 रानियां और उनकी प्रिय पत्नी संयोगिता का आखिर क्या हुआ था? तो आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट एंड स्टोरीज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के कैद में रहने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी को शववेदी बांध मारकर उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया था। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और उनकी ननद प्रथा ने लाल किले में जोहर करने का निर्णय लिया, जिसे पहले लाल कोट कहा जाता था। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का महल था। जोहर की तैयारियां होने लगी। वहीं मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक महारानी संयोगिता सहित हजारों हिंदू बहन बेटियों को अपने हरम में लेने का सपना संजोकर किले के बाहर डेरा लगाकर बैठ गया। किले के चारों तरफ एक गहरी खाई हुआ करती थी, जिसमें यमुना नदी का पानी बहता था। किले के अंदर जोहर की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। इस किले की दीवार को अलांगना या तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले के बाहर गहरी खाई और उसमें पानी देखा तो वो बहुत निराश हो गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, उन सभी को मारकर उनकी लाशों से इस खाई को भर दिया जाए। महारानी संयोगिता ने किले के प्रवेश के लिए ये पुल तोड़वा दिया था, लेकिन महारानी को पता नहीं था यह पुल हिंदू वीरों की शहादत से फिर बनेगा। जब खाई लाशों के ढेर से भर गई तो फिर उन्होंने लाशों पे से हाथियों को चढ़ाकर किले का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे पर भारी कील लगी थी जो हाथियों से टूट नहीं रही थी। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना दुर्ग में घुसने का रास्ता ही खोज रही थी, जब तक महारानी संयोगिता, उनकी ननद प्रथा और कई रानियां और कई दासियों ने जोहर की आग में कूदना शुरू ही कर दिया था। और जब किले का दरवाजा टूटा तब तक महारानी संयोगिता, राजकुमारी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने स्वाभिमान के लिए जोहर कर लिया था। ये हमारी भारत भूमि की वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए मरना स्वीकार किया, लेकिन अपने दुश्मन के हाथों आना स्वीकार नहीं किया। तो हमें इन्हें हमेशा याद रखना होगा।